अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब प्रोग्राम्स एंड इट्स टाइप्स आज का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है सब प्रोग्राम्स एंड फाइल हैंडलिंग। सबसे पहले सब प्रोग्राम्स कहते किस चीज़ को है? जब हम एक प्रोग्राम बना रहे होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। उसको यानी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है। तो हम उस सूरत में इस तरह से करते हैं कि जब एक प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है तो उसके कुछ हिस्से कर देते हैं, ठीक है। उन हिस्सों को मॉड्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। सब प्रोग्राम्स भी उनको कह सकते हैं और मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं। यानी कि हमने एक अगर फ़र्ज़ करें एक स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उस यानी स्कूल के मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, जिसमें सारा कुछ आ जाए, फ़ीस के रिकॉर्ड वगैरह और अटेंडेंस वगैरह और सारी चीज़ें। तो उसमें अब इस तरह से है कि हम क्योंकि वो एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनेगा तो उसके मॉड्यूल्स बना लेंगे पहले, ठीक है, सब प्रोग्राम्स बना लेंगे। एक हिस्सा अटेंडेंस का, ठीक है, अलग कर दिया। एक हिस्सा जो है वो डिज़ाइनिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वो अलग कर दिया, ठीक है। फिर इसी तरह एक हिस्सा अगर टीचर्स से रिलेटेड है, टीचर्स की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो अलग कर दिया। स्टूडेंट्स की फ़ीस का रिकॉर्ड है, वो अलग कर दिया। तो इस तरह से हम उसके मुख्तलिफ हिस्से कर देंगे, ठीक है। तो फिर तमाम हिस्सों को अलग अलग सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कोई टीम हो, ठीक है, तो वो 10 हिस्से उस प्रोग्राम के अगर हमने कर दिए हैं तो वो 10 हिस्से उन 10 बंदों को दे दिए जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारी टीम में है, और वो फिर उनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। और फिर एंड में जो है उन सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके, ठीक है, वापस इकट्ठा करके जोड़ दिया जाएगा और एक कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम प्रोग्रामिंग में ये काम करते हैं, ठीक है, सब प्रोग्राम्स बनाने वाला, क्योंकि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोग्राम का कोड जो है वो हमें बार बार लिखना पड़ता है। जैसे एक मिसाल है कि हम एक फार्मूला हमने बनाया है स्क्वायर रूट का, ठीक है। एक स्क्वायर रूट का हमने कोड लिखा है जो कि स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें हमारे प्रोग्राम ने हमने कोई 100 जगह पे वो स्क्वायर रूट इस्तेमाल करना है, तो हमें क्या है कि वो 100 दफ़ा बार बार उसी स्क्वायर रूट का पूरा जो कोड है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग में एक चीज़ होती है, उसको फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हम फिर ये करते हैं कि हम वो जो स्क्वायर रूट का कोड है उसको एक फ़ंक्शन बना देते हैं, ठीक है, एक ही दफ़ा लिख के फंक्शन के अंदर, ठीक है, उसको हम वहाँ पे यानी कि इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो एक दफ़ा फंक्शन बन गया, फिर बाद में हम जिन 100 जगहों पे उसको इस्तेमाल करना था वहाँ पे हम सिर्फ उसको कॉल करेंगे, ठीक है। यानी एक छोटा सा कोड लिखेंगे जिससे वो कॉल हो जाए करेगा, ठीक है, और उसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस तरह 100 जगह पे हमें वो फंक्शन नहीं लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है, वो कोड हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि क्या है कि हम सिर्फ उसको कॉल कर रहे होंगे एक छोटे से कोड से, ठीक है। तो ये चीज़, इसको हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम इस तरह से अपना काम आसान कर सकते हैं, ठीक है। यानी बार बार हमें रिपीट नहीं फिर करना पड़ता कोड। तो ये चीज़ भी प्रोग्रामिंग बेसिक लैंग्वेज के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है, ठीक है, फंक्शंस वाली। अच्छा, तो एक तो चीज़ मैंने आपको सब प्रोग्राम्स बताई जिसके ज़रिए मॉड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, हिस्से करते हैं। फिर एक चीज़ मैंने आपको फंक्शन बताई है जो कि जिससे क्या है कि हमारा प्रोग्राम सिंपल भी हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट भी हो जाएगा, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कोशिश ये होती है कि प्रोग्रामिंग के अंदर कम्प्लेक्सिटीज़ को जो है वो कम किया जाए, प्रोग्राम को
सिंपल बनाया जाए, ठीक है, क्लियर बनाया जाए और शॉर्ट किया जाए उसको किसी तरीके से। तो इस वजह से हम ये वाली टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब जो सब प्रोग्राम्स है उसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक है स्टैंडर्ड या बिल्ड इन, या फिर स्टैंडर्ड या बिल्ड इन फंक्शंस, ठीक है। और दूसरे फंक्शन जो होते हैं उनको हम यूज़र डिफाइंड सब प्रोग्राम्स कहते हैं, ठीक है। एक बिल्ड इन सब प्रोग्राम, दूसरे यूज़र डिफाइंड सब प्रोग्राम। अच्छा, तो जो बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं उनको हम इंट्रिंसिक फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। बिल्ड इन फंक्शन असल में वो फंक्शंस होते हैं जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से बना दिए गए होते हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड है वो, यानी कि उनको बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उन फंक्शन उनका कोड लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो लैंग्वेज में पहले से बना कर उन्होंने डाले होते हैं। हमने सिर्फ क्या करना है कि उन फंक्शंस को सिर्फ कॉल करना है, ठीक है। कॉल करके अपने प्रोग्राम में किसी भी वक्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको हम बिल्ड इन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल जो है वो एक स्क्वायर रूट का भी एक फंक्शन है, ठीक है। मैं वैसे एग्जांपल उसकी मैं दूसरी तरह दे रहा था, लेकिन यूज़र डिफाइंड के तौर पे दे रहा था, लेकिन स्क्वायर रूट का फंक्शन बेसिक लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड है, ठीक है, पहले से बना हुआ, उसको किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या कहते हैं, दूसरी जो टाइप है फंक्शंस की वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि यूज़र खुद बनाता है, ठीक है, अपनी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपना कोई काम करने के लिए, ठीक है। वो खुद एक, यानी कि उसका कोड सारा लिख देगा फंक्शन, ठीक है, एक नया फंक्शन बना के, फिर उसको जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत है वहाँ पे वो कॉल करता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। अच्छा, अब फंक्शन को जब भी यूज़ करना है तो उसको कॉल करना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसको पहले हम कॉल करेंगे और फिर कॉल करने के बाद क्या है कि उसके अंदर पैरामीटर्स एंटर करेंगे, ठीक है। उसके जो भी पैरामीटर्स होंगे वहाँ पे अपने आर्गूमेंट्स पास करेंगे, ठीक है, यानी अपनी वैल्यूज़ उसके अंदर डालेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें स्क्वायर रूट फाइंड करना है और उसके अंदर पैरामीटर रखा गया है एक्स के नाम से, कि एक्स में वैल्यू डालो उसका स्क्वायर रूट निकल आएगा, ठीक है। तो उसमें हम अपना आर्गूमेंट डाल देंगे, मतलब फ़र्ज़ करें हम 9 लिख देते हैं, ठीक है, उसको वैल्यू दे देते हैं 9 की। तो जब वो आर्गूमेंट पास होगा तो क्या होगा कि 9 का स्क्वायर रूट निकल आएगा और आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन में लिखने का तरीका ये होता है कि पहले फंक्शन का नाम लिखा जाता है, ठीक है, सबसे पहले फंक्शन का नाम आ गया, ठीक है, जो भी है, एफ एन अगर फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है, और ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो पैरामीटर लिखे जाते हैं, ठीक है, जो भी एक्स के ऊपर हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, जिस भी चीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर लिखे जाते हैं। तो ये तरीक़ाकार होता है फंक्शन को बनाने का, ठीक है। और फंक्शन को जब यानी बना रहे होते हैं तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। और इसको जब यूज़ करना होता है तब इस एक्स की जगह ये जो मैंने बताया यहाँ पैरामीटर था, यहाँ पे आर्गूमेंट पास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी या तो कोई कांस्टेंट डालेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दी 9 की, 9 एंटर कर देंगे, या कोई और वेरिएबल डालेंगे, ठीक है, जिसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। कोई एक्सप्रेशन डाल सकते हैं या कोई दूसरा फंक्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है, इन ब्रैकेट्स के दरमियान में। अच्छा, यहाँ पे जो भी इसको आर्गूमेंट देंगे, जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे उसके ऊपर वो फंक्शन काम करेगा फिर, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट की एग्जांपल मैंने दी है, 9 एंटर करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट निकाल देगा। अच्छा, तो फंक्शन जो होते हैं ये सबसे पहले चलते हैं, ठीक है। किसी भी स्टेटमेंट में अगर कोई फंक्शन मौजूद है तो उनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर इन फंक्शन को चलाता है, ठीक है, बाद में दूसरी चीज़ों को चलाता है जो स्टेटमेंट में मौजूद होती हैं।
अच्छा, अब सब प्रोग्राम्स की टाइप्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक बिल्ट इन फंक्शंस और दूसरी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं? जो कि प्री डिफाइंड है, ठीक है, जो कि पहले से लैंग्वेजेस के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बना के डाल दी जाती हैं, ठीक है। जैसे बेसिक लैंग्वेज जो है उसके अंदर भी बहुत से प्री डिफाइंड फंक्शन मौजूद है। अच्छा, इनके अंदर जो भी ऑपरेंड हम डालेंगे, ठीक है, ऑपरेंड वो चीज़ जिसके ऊपर ऑपरेशन करना है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने काम करना है, तो उसमें जो भी ऑपरेंड एंटर करेंगे इन फंक्शन में, तो उसके ऊपर वो ऑपरेशन करेगा, ठीक है, और फिर हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। यानी उसका जो भी रिस्पॉन्स आंसर होगा वो हमें वो दे देगा फिर। अच्छा, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के को बनाने वाले खुद डालते हैं, ठीक है। ठीक है, इनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस और इंट्रिंसिक फंक्शंस भी, ठीक है। ये चार नाम है, चारों सेम चीज़ के नाम है, ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शंस के नाम है। तो बेसिक में बहुत से प्री डिफाइंड फंक्शन मौजूद हैं, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है, उनको सिंपली कॉल करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बिल्ट इन फंक्शन है इसकी दो कैटेगरीज होती हैं आगे, जिनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। न्यूमेरिक फंक्शंस और दूसरे स्ट्रिंग फंक्शंस, ठीक है, ये दो टाइप के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। अच्छा, दूसरी टाइप मैंने बताई थी यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन जो कि प्रोग्रामर खुद अपनी मर्ज़ी से बनाता है, ठीक है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो भी वो काम करना चाहता है उसको पूरा करने के लिए वो अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज्ड फंक्शन बना देगा, ठीक है, अपनी मर्ज़ी की उस पर चीज़ें डाल के, ठीक है, उसको वो यानी प्रॉपरली डिफ़ाइन करेगा, और फिर उसको जहाँ भी वो इस्तेमाल करना चाहता है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अगर वो 100 जगह पे इस्तेमाल करना चाहता है तो वो 100 जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब बिल्ट इन फंक्शन की टाइप्स, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था। अच्छा, तो दो टाइप्स इसकी है, न्यूमेरिक फंक्शंस और स्ट्रिंग फंक्शंस। न्यूमेरिक फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो कि नंबर्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर काम करते हैं, और उनका जो आंसर होता है वो भी नंबर्स में ही आता है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर ही आता है। जैसे फ़र्ज़ करें कोई पॉइंट वाली वैल्यू है 3.14 है, ठीक है, उस पर कोई काम करना चाहते हैं हम, यहाँ कोई इंटीजर है सिंपली 72 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर्स पे जो काम करेंगे फंक्शंस, उनको हम न्यूमेरिक फंक्शन कहेंगे। तो आपको इस बुक में भी कुछ न्यूमेरिक फंक्शन पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस है, लेकिन सारे यहाँ पे नहीं पढ़ाए जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस का जिक्र आपकी बुक में किया जाएगा। इसी तरह फिर दूसरे स्ट्रिंग फंक्शन है, ये स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, यानी कि करेक्टर्स के ऊपर, हिंसों के ऊपर, ठीक है, कुछ भी लिखा होगा, पाकिस्तान लिखा हुआ है या इस तरह का कुछ भी करेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है, K2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो उनके ऊपर काम करेंगे, और फिर उसके बाद वो जो अपना हमें आउटपुट देंगे वो न्यूमेरिक या स्ट्रिंग वैल्यूज़ के अंदर देंगे, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यूज़ में भी वो आउटपुट दे सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज़ में। जैसे फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि हम स्ट्रिंग के अंदर मौजूद करेक्टर्स की तादाद फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें उसके अंदर 10 लेटर्स लिखे हुए थे, तो वो फिर उसका आंसर वो 10 में देगा, जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू है, वो बता देगा कि इसमें 10 नंबर है, ठीक है, काउंटिंग करके। तो इस तरह वो न्यूमेरिक वैल्यू में उसका आंसर दे रहा है। तो इसी तरह वो स्ट्रिंग वैल्यू में भी रिस्पांस दे सकता है और न्यूमेरिक वैल्यूज़ में भी दे सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।